कक्षा 4 के बच्चों का हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अशुद्धि शोधन चैप्टर नंबर 14। अशुद्धि माने जो मतलब गलत होता है, शुद्ध माने करेक्शन करना। तो जो चीज़ गलत है उसको शुद्ध करके लिखना, उसके बारे में आपको इस चैप्टर के माध्यम से पता चलेगा। बच्चों, आप देखते हैं कि कोई भी भाषा अगर हम लोग बोलते हैं उसमें अगर कहीं भी अशुद्ध वाक्य अगर बोलते हैं तो उसमें भाषा का समझना मुश्किल होता है। इसी तरह बच्चों, आज जो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं उससे हमें भाषा को किस तरह से बोलना है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इससे हमारी अशुद्धि का हमें पता चल सकेगा। तो बच्चों, अब मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 3 बालक हैं इसमें, और तीनों लोग अब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए बच्चों, लिखा है तेरे को मैंने बताया था, ना कि मैंने कल नहीं आना है। दूसरा वाक्य देखते हैं, मैंने आपको कहा था मेरे 2 चाची हैं। मेरे को तैने कब बताया। बच्चों, आप देख रहे होंगे, आपने पढ़ा है, आपने सुना भी है कि ये बच्चे तीनों वाक्य बच्चे जो बोल रहे हैं तीनों ही गलत हैं और इसमें शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। लिखा है बच्चों, आपने देखा कि इन सब ने किस प्रकार अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया। बच्चों, बातचीत करते समय तथा लिखते समय हमें भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यदि भाषा शुद्ध नहीं होगी तो सुनने या पढ़ने वाला आपकी बात को ठीक से नहीं समझ पाएगा। ये बात ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। यदि भाषा शुद्ध नहीं होगी तो सुनने या पढ़ने वाला आपकी बात को ठीक से नहीं समझ पाएगा। बच्चों, मान लीजिए एक उदाहरण है, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है, ठीक है, अगर आप सीधी भाषा का शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो बात हम जल्दी आप समझ जाएंगे। अगर आपने उस भाषा का अशुद्ध तरह से प्रयोग करके उसको प्रकट किया तो मैं उसको नहीं समझ पाऊंगी। तभी यहाँ बोला गया है यदि भाषा शुद्ध नहीं होगी तो सुनने या पढ़ने वाला आपकी बात को ठीक से नहीं समझ पाएगा। हिंदी भाषा विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाषा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। हिंदी भाषा विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाषा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। यहाँ वर्तनी और वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियाँ दी जा रही हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, ये जितने भी वाक्य इधर लिखे हैं ये सब अशुद्ध लिखे हुए हैं और इस तरफ सब शुद्ध लिखे गए। जैसे अतिथि लिखा हुआ है तो ये अतिथि होता है। आधीन लिखा है तो अधीन होता है। आशीर्वाद गलत लिखा है, आशीर्वाद लिखने का तरीका ये होता है। कवियत्री होता है। त्रि किरण किरण, अब का में जो रा लगी वो गलत है। कृपा नीचे होता है। कृपया इस तरह से लिखा जाता है। ग्रहकार्य यहाँ पे अशुद्ध लिखा है, ये ग्रहकार्य शुद्ध लिखा हुआ है। ज्ञानी यानी कि ये ज्ञानी गलत है, ये ज्ञानी शुद्ध लिखा हुआ है। क्षमा ये अशुद्ध है, ये शुद्ध लिखा हुआ है क्षमा। चिन्ह ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। तिथि गलत लिखा हुआ है, ये तिथि ये इस तरह से शुद्ध लिखी जाती है। दयालु जो है ये गलत लिखा हुआ है। दयालु में छोटे उ की मात्रा लगती है बच्चों, और ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। इसी तरह से देखिए ये अशुद्ध है और ये दीवार शुद्ध है। ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, शुद्ध अशुद्ध लिखा हुआ है, ये
शुद्ध लिखा हुआ है पढ़ाई। पड़ोसी, ये पड़ोसी होता है, पड़ोसी नहीं हो, पड़ोसी नहीं होता है बच्चों, पड़ोसी होता है। परीक्षा, परीक्षा होता है। हमेशा रा में बड़ी की मात्रा लगती है। पोशाक, पोशाक होता है। प्रसाद, प्रसाद होता है। बारात, बारात होती है। बीमार नहीं होता है, बीमार होता है। रूप, रूप होता है। ये छोटे की मात्रा लगी है और ये बड़े की मात्रा है। श्रीमती नहीं श्रीमती होता है। शुरू नहीं शुरू होता है। साधु, साधु। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। तो बच्चों आपने देखा बहुत ही अशुद्ध वर्तनियाँ थी जिनको शुद्ध करके लिखा गया। अब हम वाक्य पढ़ते हैं। लिखा है मेरे माताजी आए हैं। ये तो अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? मेरी माताजी आई हैं। हवा बह रहा है। हवा बह रहा नहीं, हवा बह रही होता है। बच्चा छत पे बैठा है। बच्चा छत पर बैठा है। ये सारा काम मैंने करा है। यह सारा काम मैंने किया है। मैंने आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये शुद्ध वाक्य हुआ बच्चों। मैं रविवार के दिन घूमने जाऊंगा। मैं रविवार को घूमने जाऊंगा। कोई अंदर मत आए, कोई अंदर ना आए होगा। बच्चों मैं एक बार अशुद्ध पढ़ रही हूँ, दूसरी बार शुद्ध वाक्य पढ़ रही हूँ। अनेकों लोग बाहर खड़े हैं। अनेक लोग बाहर खड़े थे। बच्चों को गरम करके दूध पिलाओ। दूध गरम करके बच्चों को पिलाओ। माँ बाजार को जा रही है। माँ बाजार जा रही है। आपका पिताजी कहाँ है? आपके पिताजी कहाँ हैं? मैं आपसे बोला था ना, मैंने आपसे कहा था ना। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके हमें शुद्धता का ज्ञान हुआ। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप जो अशुद्ध वाक्य पढ़ रहे थे वो बोलने में और सुनने वाले को अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए भाषा का लिखने में और बोलने में शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। बच्चों आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।